वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि शरह सूद में कमी स्टेट बैंक का इख्तियार है, मगर इस वक्त शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि उम्मीद यही है कि कैलेंडर ईयर के अख्तिताम से पहले 11% शरह सूद में मज़ीद कमी हो जाएगी। पाकिस्तान और अमेरिका का कलअदम BLA और TTP समेत हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशिशें करने के आज़म का इजहार। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि फरीक़ैन ने BLA, दाइश, खुरासान, TTP के खतरात से निमटने पर जोर दिया। अमेरिका ने जाफर एक्सप्रेस और खुजदार स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया और दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। दोनों मुल्कों ने सिक्योरिटी चैलेंजेस और नई टेक्नोलॉजी के दहशतगर्दी में इस्तेमाल पर भी इत्तेफाक किया। इस्लामाबाद में हुए इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत स्पेशल सेक्रेटरी बराए अक़वाम मुत्तहिदा नबील मुनीर और अमरीकी वफ़द की क़यादत स्टेट डिपार्टमेंट के एक्टिंग कोऑर्डिनेटर बराए काउंटर टेररिज्म ग्रेगरी डी लगरफो ने की। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के पीछे भारत का हाथ है। दहशतगर्दी के हर वाक़े के ताने बाने भारत से मिलते हैं। जे पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शहरी रहमान बोली कि अमेरिका के एलामी में कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया। यही तंजीम जाफर एक्सप्रेस हमले में भी मुलव्वस थी। हुकूमत और PTI के दरमियान पसे पर्दा राब्तों के नतीजे में मुज़ाकरात की बहाली का इम्कान रोशन। एडिट इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में सजाएं पाने वालों समेत PTI के पार्लियामेंटेरियंस की अक्सरियत मुज़ाकरात की हामी हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की राह हमवार करने का टास्क दिया गया है। बानी PTI हुकूमत से मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन सकते हैं, इसलिए बानी PTI को मुज़ाकरात पर आमादा करने के लिए पार्लियामेंटेरियंस के ग्रुप्स की जेल में मुलाकात का भी इम्कान है। PTI रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि बानी PTI को कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने की पॉलिसी से रोकना होगा। बानी तक बराह रास्त या बिलवस्ता रसाई रखने वाले गैर मुंतखब लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने के फैसले पर भी पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI में हुकूमत से मुज़ाकरात के हामी ग्रुप ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई से उम्मीदें लगा ली हैं। हुंजा के गुलमित गोजाल नाले में गुज़िश्ता रोज सैलाबी रैली के बाइस पत्थर आने से बंद शाहराह कराकोरम की बहाली का काम शुरू। नाले में पानी की मिक़दार कम होने पर आवाम की आमदरफ्त के लिए लकड़ी का आर्जी पुल भी बना दिया गया। गुज़िश्ता रोज गुलमित गोजाल नाले में अचानक सैलाबी रैली आने के बाइस वाटर चैनल पर काम करने वाले 50 से ज़ायद अफराद ने बमुश्किल भाग कर जान बचाई थी। सैलाबी रैली के साथ पहाड़ी पत्थर आने से शाहराह कराकोरम कई मकामात पर होने से मुसाफिर फंस गए थे। बलूचिस्तान भर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस एक हफ्ते से मुअत्तल। मोबाइल फ़ोन इंटरनेट की बंदिश से सारिफिन को परेशानी का सामना। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि डेटा इंटरनेट से दहशतगर्द तंजीमों को राब्ते में सहूलत फराहम होती है। गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी के वाक़यात के तनाज़ुर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट की बंदिश का फैसला किया गया है। वेस्ट इंडीज के कप्तान शाय होप के नाकाबिले शिकस्त 120 रन। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 202 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से परिणाम कर ली। पाकिस्तान को 34 साल बाद वेस्ट इंडीज से वनडे सीरीज में शिकस्त हुई। 295 रन के ताक़ुब में पूरी पाकिस्तानी टीम सिर्फ 92 रन पर ढेर। जेडन सिल्स की तबाहकुन बॉलिंग 18 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया। शाय होप प्लेयर ऑफ द मैच करार। लाहौर अल-हमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में जश्न आज़ादी म्यूज़िक कॉन्सर्ट 5000 से ज़ायद शहरियों की शिरकत। पाकिस्तान के मारूफ और नामवर गुलकार सज्जाद अली, शाइगिल, बिलाल सईद ने अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया। वज़ीर इत्तलात सक़ाफ़त पंजाब अज़मा बुखारी का बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत पर उनका शुक्रिया।
कराची के इलाके क्लिफ्टन में खुसूसी बच्चों के लिए जश्न आज़ादी की तकरीब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने परचम कशाई की और खुसूसी बच्चों से मुलाकात भी की। वज़ीर आला सिंध ने तकरीब में सजाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायजा भी लिया। दरियाए चनाब में गुजरात के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोट नका के मकाम पर गुजरात लखनवाल सड़क का एक हिस्सा दरिया बुर्द हिफाजती बंद टूटने से 12 से ज़ायद देहात मुतासर होने का खदशा। शकरगढ़ के सरहदी इलाकों में हालिया बारिशों के बायस नाले डेक में दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैली के बायस हंजली के मकाम पर पुल ज़मीन बोस होने से शकरगढ़ जफरवाल का सियालकोट से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। नाला बई पर भी सकमाल का कौज ज़ेर आब आने से कई इलाकों का राबता शहर से मुनक़ता। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और दरियाए चनाब में हेड खानकी पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तरबेला डैम 96% जबकि मंगला डैम 65% भर चुका है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में हल्की बारिश। आज़ाद कश्मीर के शिमाली अजला में दूसरे रोज़ भी वक्फे से बारिश। तर्जुमान PDMA की पंजाब में मानसून बारिशों का 7वां स्पेल आज से शुरू होने की पेश गोई। 13 से 17 अगस्त के दौरान पंजाब के बालाई हिस्सों में मानसून बारिशें मुतवक्के हैं। 18 से 21 अगस्त के दरमियान मैदानी अजला में मानसून बारिशों की पेश गोई। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। शदीद बारिशों से दरियाओं से मुल्का नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग जबकि मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। सिंध में तलबा यूनियन के इंतखाबात का इनेकाद न होने के खिलाफ दरखास्त। वजारत जामियात की जानिब से जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा नहीं करवाया जा सका। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा है कि पंजाब और इस्लामाबाद में तो तलबा यूनियन के इंतखाबात शुरू हो रहे हैं, सिंध में अब तक तलबा यूनियंस को इजाज़त नहीं दी गई। 2019 में सिंध असेंबली ने तलबा यूनियन एक्ट पास किया था। एक्ट से मुतालिक बाकायदा नोटिफिकेशन 2022 में जारी हुआ। आज तक किसी भी जामिया और कॉलेज में तलबा यूनियन के इंतखाबात नहीं करवाए गए। अदालत की फरीक़ैन को जवाब जमा करवाने की हिदायत। दरखास्त की मज़ीद समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। गुज़िश्ता 24 घंटों में गजा में इसराइली फोर्सेस के हमलों में 73 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें 19 इमदाद के मुतलाशी भी शामिल हैं, जबकि ग़िज़ाई क़िल्लत से एक 6 साला बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। गजा में इसराइल की मुसल्लत करदा भूख से अमवात की तादाद 227 हो गई है, जिनमें 103 बच्चे शामिल हैं, जबकि मई से अब तक इमदाद की मुतलाशी फ़लस्तीनियों पर फायरिंग से शहादतों की तादाद 1838 से तजावुज़ कर गई। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत 26 ममालिक का गजा में नाकाबिल तसव्वुर इंसानी तकलीफ और तेज़ी से बढ़ते कहत पर शदीद तशवीश का इजहार। इसराइल से फौरी इंसानी इमदाद की फरहमी और फाका कशी रोकने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में खुराक की तकसीम के मकामात पर ताकत के इस्तेमाल की मुज़म्मत। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लक्सन की इसराइली वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा कि लगता है नेतन्याहू रास्ता भटक गए हैं। गजा सिटी पर हालिया हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार देते हुए उन्होंने कहा कि गजा में इंसानी इमदाद की शदीद कमी, ज़बरदस्ती बेदखली और इल्हाक शर्मनाक है। न्यूजीलैंड फ़लस्तीनी विरासत को तस्लीम करने पर गौर कर रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया और फ्रांस पहले ही सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में इस फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का कह चुके हैं। इसराइल ने अल जज़ीरा के सहाफ़ी अनस अल शरीफ और गजा में सैकड़ों दीगर सहाफ़ियों को इसलिए हदफ बनाकर और जानबूझकर कत्ल किया है ताकि दुनिया ये ना देख सके कि इसराइली फ़ौज गजा में क्या कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी आयरीन खान ने कहा है कि अनस और उसके साथियों का कत्ल इसराइल की सोची समझी हिकमत अमली है ताकि आज़ाद सहाफ़ती आवाज़ों को रोका जा सके। ये जितना आज़ाद सहाफ़त के लिए ख़तरा है उतना ही खुद सहाफ़ियों के लिए भी है। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त सुहेल के नाम से हुई। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। सुरजानी टाउन मीर खान गोठ में मोटरसाइकिल की टक्कर से 5 साल का बच्चा जाँ बहक, मोटरसाइकिल सवार फरार हो गया।
कराची में रवां साल हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक अफराद की तादाद 169 हो गई। पुलिस के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा 63 हलाकतें ट्रेलर्स की टक्कर से हुई। वाटर टैंकर से 37 और डंपर्स से 34 कराची के शहरी जान से गए। हुकूमत बलोचिस्तान का असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत और उनकी बेटी की बाजियाबी में मदद करने वालों के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। हुकूमत बलोचिस्तान का कहना है कि मालूमात फराहम करने वाले का नाम सीग़ा राज में रखा जाएगा। एसी ज़ियारत और उनके बेटे को 10 अगस्त को ज़ियारत से अगवा कर लिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए सिविल और मिलिट्री इदारे किरदार अदा कर रहे हैं। अवाम से वादा है कि सूबे में मुकम्मल अमन कायम किया जाएगा। अवाम झूठे प्रोपेगेंडे और गुमराह कुन बयानी में ना आए। पाकिस्तान को कमज़ोर या तकसीम करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट में दुनिया की तवील तरीन 1 घंटा 16 मिनट की आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम। गवर्नर सिंध ने कहा है कि आतिशबाजी का वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ नरेंद्र मोदी को दिखाने के लिए बनाया है। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि भारत को भी पता चलना चाहिए कि इतनी लंबी आतिशबाजी किसी आतिश फिशा में भी तब्दील हो सकती है। कॉन्सर्ट में अली जफर और कैफी खलील ने आवाज़ का जादू जगाया। और महकमा सकाफत और सयाहत सिंध की जानिब से आज़ादी ट्रेन कैंट स्टेशन से थरपारकर के लिए रवाना। सिंध की सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वजीर सकाफत के हमरा आज़ादी ट्रेन का इफ्तिताह किया। आज़ादी ट्रेन का इफ्तिताह ढोल की थाप पर सकाफती रक़्स से हुआ। कैंट स्टेशन और ट्रेन को सब्ज़ सफ़ेद गुब्बारों और कौमी परचमों से सजाया गया था। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि जिस तरह हमारी फोर्सेज ने भारत को धूल चटाई उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारी फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। इख्तलाफात ख़त्म करके हमें एक कौम बनकर चैलेंजेस का सामना करना चाहिए।